आज 9/11 आतंकी हमले की 22वीं बरसी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को अल-कायदा ने वर्ष 2001 में आज ही के दिन विमान हमले से दहला दिया था। इस हमले में अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। महज 102 मिनट में ही 3000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 9/11 आतंकी हमले से जुड़ी वो हर एक कड़ी, जिससे 9/11 हमले की हर एक कहानी विस्तार से समझ आएगी। इसमें क्या हुआ था, हमले के बाद क्या घटनाक्रम हुए और अमेरिका ने इसका बदला कैसे लिया। अल-कायदा के आतंकियों ने 11 सितंबर 2001 की सुबह 4 विमानों को हाईजैक कर लिया था। इन सभी का मकसद विमानों को अलग अलग ऐतिहासिक स्थलों पर क्रैश कराने का था। सबसे पहला क्रैश अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 का हुआ था, जो कि न्यूयॉर्क शहर में सुबह 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकराई थी। इसके 17 मिनट बाद ही यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 बिल्डिंग के दक्षिणी टावर से टकरा गई। हाई अलर्ट जारी होने के बावजूद सुबह 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 वॉशिंगटन स्थित अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से टकराई। चौथे हाईजैक हुए विमान यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 का लक्ष्य व्हाइट हाउस या यूएस कैपिटल बिल्डिंग को निशाना बनाने का था, लेकिन यात्रियों से भिड़ंत की वजह से आतंकियों के हाथ से विमान का नियंत्रण छूट गया और ये पेंसिल्वेनिया के सैक्सविल में मैदानी इलाके में गिर गया। 9/11 को हुई इन 4 घटनाओं में 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इनमें 19 हाईजैकर भी शामिल रहे। जो लोग मारे गए उनमें 4 विमानों में सवार 246 लोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उसके आसपास के इलाके में 2606 लोग और पेंटागन में मौजूद 125 लोग शामिल थे। मारे गए ज़्यादातर लोग आम नागरिक थे, लेकिन राहत और बचाव कार्य के दौरान 344 बचावकर्मी, 71 पुलिसकर्मी और 55 सैन्यकर्मी भी मारे गए थे। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने दुनिया भर से आतंकवाद को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। इसी सिलसिले में उसने लेबनान से लेकर इराक तक से आतंकी हमलों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। इस हमले का कनेक्शन आतंकी संगठन अल-कायदा से मिलने के बाद अमेरिका को जो जानकारी मिली, उसके अनुसार हमलों की साजिश अफगानिस्तान में रची गई और अल-कायदा के आतंकवादियों और गुट के सरगना ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में कुछ साल पहले ही गठित हुई तालिबान सरकार का समर्थन हासिल था। इस हमले के बाद राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ओसामा बिन लादेन और उसके आतंकी संगठन अल-कायदा को खत्म करने की ठान ली थी। इसके साथ ही अफगानिस्तान से तालिबानी शासन हटाने की कवायद भी तेज कर दी गई। राष्ट्रपति बुश ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजी ताकि ओसामा और उसके साथियों का पता लगाया जा सके, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल सकी। अरबों डॉलर फूके जाने के बाद भी बुश खाली हाथ रहे। हालांकि तालिबान को जरूर एक बड़े हिस्से से उखाड़ फेंका गया, लेकिन लादेन हाथ नहीं आया। आखिरकार बुश के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासनकाल के दौरान लादेन को अमेरिका ने ढूंढ निकाला। 2 मई 2011 की रात को दुनिया के खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन का खात्मा हुआ था। पाकिस्तान के एबटाबाद में एक गुप्त कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। इस तरह पूरे 10 साल बाद अमेरिका ने 9/11 का बदला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।